धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गजब है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। सेंट डॉक्टर एमएस जी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने वीरवार को शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा जिला बागपत यूपी से ऑनलाइन गुरुकुल रूहानी सत्संग में आगे फरमाया कि हम एक उदाहरण दिया करते थे, आज वो याद आ गया हमें। हम जब पढ़ा करते थे, एक लड़का था जो अपने आप को थोड़ा हाई स्टैंडर्ड मानता था, लेकिन उसके फादर साहब धोती कुर्ता पहनने वाले थे। तो एक दिन वो आ गए, हम उन्हें जानते थे अच्छे से। वो आ गए तो उसने देखा कि यार दोस्तों की चुंडली बैठी हुई है, तो वो जल्दी से उठकर चला गया। उनसे दूर जाकर मिला, उनसे पैसा लिया, सामान लिया, जो भी वो लेकर आए थे उनसे बात की, चर्चा की और वहीं से उनको वापस कर दिया। हम लोग पीछे खड़े थे। वो वापस पास आया तो दोस्तों ने पूछा कि ये कौन था। कहने लगा कि यार ये हमारे घर से नौकर आया था, मेरे फादर साहब ने मेरे लिए सामान भेजा है। हमें बड़ी ठेस पहुंची, दर्द हुआ। जब वो अकेला हो गया तो हमने उससे कहा कि यार तेरे फादर साहब थे, तूने उसको नौकर बना दिया। कहता यार ना तो फादर को पता है ना यार दोस्तों को पता है, तो यार दोस्तों के सामने मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाता अगर मैं ये बताता कि फटे से कपड़े पहनते हुए ये मेरा फादर है। तो हमने कहा कि यार जब तू सामान ले रहा था तो तब तो तुझे शर्म नहीं आई। कहता तभी तो नौकर बनाया उसको। अब जरा सोच लीजिए, तब से हर पल बदलता जा रहा है, बहुत पहले की बात है ये तो आज कहाँ पहुँच गई होगी, क्या क्या स्वार्थ के रिश्ते नाते बन गए होंगे। हमने एक भजन में लिखा है, अभी जो 800 भजन बना रखे हैं उसमें एक जगह पर लिखा है कि रिश्ते जल गए बिन शमशानों में मुर्दे जलते हैं। पर आज हमारे कल्चर के, हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के जो रिश्ते बने हुए थे वो बिना शमशान के जलते जा रहे हैं। बुरा हाल होता जा रहा है। बुरा ना मानना हमारे बेटों, आप चाहते हैं हमारे लिए कल्चर होना चाहिए, फॉरेन का कोई छेड़े ना, खुली खेल होनी चाहिए, कोई रोके ना टोके ना। लेकिन जब आपकी बात आती है माँ बहन बेटी पर तो वो आप कहते हैं कि कल्चर होना चाहिए हमारा इंडिया वाला, इंडिया का कल्चर अच्छा है। आप चाहते हैं मैं खुला खेलूं, खुला चरूं, लेकिन इधर आप चाहते हैं बेटियों की तरफ, यहाँ अपनी पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, कि वो सती सावित्री होनी चाहिए। ये दोगली नीति क्यों है? जब आप दूसरों का बुरा ताकते हैं, जब आप दूसरों के साथ बुराई का सोचते हैं, ये कैसे भूल जाते हैं कि तेरे को जन्म देने वाली माँ भी एक औरत है? क्यों भूल जाते हैं कि तेरे घर में भी एक बहन है, उसको कोई ताके तो आपको आग लगती है, आप दूसरों को ताको तो आपकी आग नहीं लगती? ये कौन सा कल्चर है? इंडिया कल्चर, हमारी संस्कृति को आप अपनाना नहीं चाहते और विदेशी संस्कृति यहाँ फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि आपके लिए विदेशी संस्कृति हो, इधर औरतों के लिए आप चाहते हो कि इंडियन कल्चर हो। अब बीच में लटके हुए हैं, इस वजह से हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर का सत्यानाश करने पर तुल गए ऐसे बच्चे। बुरा ना मानना बच्चों, हमारे मुंह से हमेशा सच ही निकलेगा, हम झूठ कभी नहीं बोलते, ये हकीकत है। ठीक है, विदेशी कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है, वो ऐसा है, हम उसको बुरा नहीं कहते, कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन हम तो अपनी सभ्यता का पहरे देने वाले एक पहरेदार हैं। गजब है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। हमारे हिंदू धर्म में कई लोग ये सोच लेते हैं कि हम हिंदू धर्म का नाम सबसे पहले क्यों लेते हैं। सबसे पहले पाक पवित्र ग्रंथ इस धरती पर उतरे तो वो थे पवित्र वेद। सबसे पहले पवित्र वेदों का यहाँ पर अवतरण हुआ, या यूँ कह लीजिए वो प्रकट हुए, या यूँ कह लीजिए वो लिखे गए। इसलिए जो सबसे पहले
रहे उसको जब हमने पढ़ा तो बाकी जितने भी धर्म हैं उनको पढ़ा तो वो मिलते जुलते हैं उनसे, तो इसलिए उसका जिक्र करते हैं। तो उसमें हमारी जो संस्कृति सभ्यता है गजब है। पहले 100 साल की उम्र का उस टाइम में हर कोई होता था, जो हमने ग्रंथों से पढ़ा, क्योंकि हमने साइंस के नज़रिए से पढ़ा। गुरुजी ने बोला था कि विज्ञान के नज़रिए से धर्मों को पढ़ना, तो आप सुन रहे होंगे कई दिनों से अब हम विज्ञान के नज़रिए से धर्म को पढ़ रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं हर रोज़। तो हमने जब पढ़ा तो उसमें गजब है। 100 की उम्र हर इंसान की लगभग होती थी, एक आध को छोड़कर, युद्ध में हो गया उनको छोड़ दीजिए, या लिखित में कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन अदरवाइज 100 साल थी। और उन्होंने 4 वर्ग बांट दिए थे। 25 साल जो था वो ब्रह्मचार्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर शायद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम आपको छोटी सी बात लगती है? जी नहीं, साइंटिफिक पूरा किया हमने इसको। देखा जब उन बच्चों को ऐसे वातावरण में भेजा था, जिसे गुरुकुल कहा जाता था, यानी वहाँ से कुछ सिखाया जाता था, कुछ सिखाया जाता था, कुल हर चीज़, कुल का मतलब सब कुछ उन्हें गुरु सिखाता था। और वहाँ कोई भी और बात वहाँ नहीं होती थी। स्वस्थ वातावरण, जैसे आप मैदानी इलाके वाले जब पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वातावरण और शुद्ध लगता है, आसमान थोड़ा सा और नज़दीक लगता है, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का मौसम बड़ा ही अलग होता है। और वो मैदानी इलाके में आते हैं तो उनको मैदानी इलाका अच्छा लगता है, क्योंकि सारा ही दिन वो उतर गए, चढ़ गए, इधर ढाल पर उतरे, इधर पर चढ़ाई आ गई, और जब देखते हैं मैदान में ये थोड़ा सा अलग फील होता है। नेचर है आदमी का, तो इस तरह है आदमी का ये नेचर, आदमी की ये आदत, तो ये है, तो ये हमने पढ़ा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारे सत्संग जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और पूज्य गुरु जी ने जो वचन वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, आपने सुने हैं, उन पर पूरा अमल कीजिए। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम इस अनमोल वचन पर आप जी को इसी तरह की वीडियो लेकर आकर दिखाते रहते हैं। और तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।